हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पर। दोस्तों, आज हम आपको भूगोल का एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसको कहते हैं मृदा या मिट्टी। मिट्टी हर एक व्यक्तियों की एकदम अलग अलग मसी है। हर व्यक्ति अपने माटी से प्रेम करते हैं, तो उसी माटी को जानने के लिए हम इस वीडियो में आ गए हैं। दोस्तों, क्या करेंगे इस वीडियो में हम उस सभी प्रश्नों को चर्चा करेंगे, मिट्टी के प्रकार को तथा अन्य सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से एकदम तोड़ मड़ोड़ के पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार आए हैं। ठीक, तो केवल मिट्टी को पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, आपसे मेरी यहाँ निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे, ताकि उन सभी को इस वीडियो का लाभ उठा हुए ले सके। ठीक, तो हम पढ़ते हैं मिट्टी को। ज्यादा समय को यहाँ बर्बाद ना करते हुए केवल हम टॉपिक पहुंचते हैं, मिट्टी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मिट्टी को। मिट्टी कहा जाए या मृदा कहा जाए, इस दोनों का सेंस एक ही जाता है। चाहे मिट्टी हो चाहे मृदा हो, मतलब उसका एक ही होता है। ठीक, मिट्टी या मृदा। लेकिन अगर यही भूमि कह दिया जाए तो भूमि अलग शब्द होगा, भू कह दिया जाए तो एक अलग शब्द होगा। मिट्टी केवल उपजाऊ के दृष्टिकोण से ही क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और कुछ नहीं होती। तो मिट्टी का जो अध्ययन होता है, अगर मिट्टी के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो हम किस चीज को पढ़ेंगे जिससे मिट्टी की जानकारी हमें मिल जाएगी? तो एक अध्ययन आता है जिसको कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को अगर हम पढ़ेंगे तब जाके मिट्टी का अध्ययन कर पाएंगे, यानी कि मिट्टी के अध्ययन जो कहा जाता है पेडोलॉजी। एक प्रश्न बन गया, प्रश्नों का भंडारा यहाँ पे होने वाला है। मिट्टी का परिभाषा क्या है? मिट्टी की परिभाषा क्या होती है? तो मिट्टी की परिभाषा बहुत ही प्रकार बांटी गई है, बहुत ही प्रकार। कोई किसी तरीके से बता देता है तो मिट्टी की परिभाषा हो जाती है। मिट्टी की परिभाषा क्या है कि जीवाणुओं एवं खनिज पदार्थ। अब अगर ये दो लोग नहीं रहेंगे तो मिट्टी में जो उपज क्षमता है या नहीं रहेगी। और मिट्टी जानी किस लिए जाती है? अपनी उपज के लिए जानी जाती है। ठीक, तो जीवाणुओं व खनिज पदार्थों से युक्त भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को हम कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यानी कि जीवाणुओं और खनिज पदार्थों से युक्त भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को हम मिट्टी कहते हैं। इसका क्या होगा? यही एक अच्छा तरीके से इसका परिभाषा होगा। ठीक, अब जो मिट्टी का निर्माण हुआ रहता है, मिट्टी जो बनी रहती है या मुख्य रूप से चार तत्वों से, चार अवयवों से मिलकर बनी रहती है। तो एक तत्व का नाम है, ऐसे कई बार पूछा जाता है कि मिट्टी को बनने के लिए कितने तत्व होने चाहिए? तो मुख्य रूप से चार तत्व होने चाहिए जो मिट्टी को बनाते हैं। पहला आपका है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है? जीवाश्म। जीवाश्म मतलब कोई सड़ा गला पदार्थ को हम कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म ना होगा तो मिट्टी कैसे बनेगी? जीवाश्म चाहिए। इसके बाद खनिज पदार्थ से युक्त है, खनिज पदार्थ से या युक्त है तो खनिज पदार्थ होगा ही। साथ साथ इसके लिए जल चाहिए और साथ साथ इसके लिए वायु चाहिए। अगर ये चार चीजें मिल जाती हैं तब जाके एक अच्छी कैटेगरी की मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, अगर देखा जाए किसी भी मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा होती है वह 5 से 10% तक होती है। खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि अगर खनिज पदार्थ नहीं रहेगा तो मिट्टी में उपज क्षमता एकदम से बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। यानी कि खनिज पदार्थ की संख्या होना आवश्यक है और अधिक मात्रा में होना, यानी कि तकरीबन 45 से 50% जो पाया जाता है आपका खनिज पाया जाता है। उसके बाद जल और वायु दोनों कॉमन है। इनमें देखा जाए जल और वायु ये दोनों 25% अगर है तो अच्छे तरीके से मिट्टी काम करेगी और अच्छी तरीके की मिट्टी वह है। ठीक, तो भारत देश की एक सबसे बड़ी कृषि संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है? भारत की एक बड़ी संस्था है, इसका नाम है ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, यानी कि इंडियन काउंसिल
कल्चर एंड रिसर्च। ठीक, स्पेलिंग कोई मिस्टेक होगा तो अलग बात है, लेकिन इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ये क्या है, ICAR। इसकी जो स्थापना हुई थी, बहुत बार जब पूछा गया है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, आपके नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्या है, यह इसका मुख्यालय है। यह देखा जाए कृषि के क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था क्या है, सबसे बड़ी संस्था है। ठीक, अगर कोई चीज यह कह दे कृषि के बारे में तो वह सर्वमान्य होगा, चाहे वह बीज हो, कुछ भी हो, यही क्या करता है, मोहरिया लगाता है, जिससे वह आपके मार्केट में लॉन्च हो जाता है, चाहे कोई बीज हो, चाहे कोई नई प्रकार की प्रजाति हो। ठीक, सबसे बड़ी संस्था है। तो इन्होंने इस मिट्टी को भी मोहर लगा के बताया है कि भारत देश में जो मिट्टी का मुख्य प्रकार है कितना है, 8 प्रकार से भारत में मुख्य रूप से मिट्टियों को बांटा गया है। ठीक, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तब, जब आप इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे तब। मिट्टी क्या है, जीवाणुओं व खनिज पदार्थों से युक्त पदार्थ कहते हैं। मिट्टी ह्यूमस, खनिज पदार्थ, जल, वायु इससे बनी होती है। इसका अध्ययन कराता है पेडोलॉजी। देखा जाए भारत ने मिट्टियों को 8 प्रकार कौन बांटा है, ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और यह है भारत की सबसे बड़ी कृषि संस्था ये है। तो इन्होंने मिट्टी को कितने प्रकार बताया है, मिट्टी को 8 प्रकार से इन्होंने बांटा है। पहले का नाम है जलोढ़, क्या नाम है, पहले का नाम है जलोढ़ मिट्टी। दूसरे का नाम है काली मिट्टी, अब मिट्टी में नहीं लिख रहा हूं। तीसरे का नाम है लाल मिट्टी। उसके बाद क्या है आपका लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद आपका क्या है मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद क्या नाम है आपका पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद आपका है दलदली मिट्टी। उसके बाद आपका है वन मिट्टी। यानी कि देखा जाए ये 8 प्रकार से मिट्टी को कौन बांटा है, आपके ICAR, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, दलदली, वन, इस 8 प्रकार को भारत देश में बांटा गया है, जिसने ICAR। लेकिन देखा जाए केवल 4 ही प्रकार की मिट्टी ऐसी है जो बहुत ही अधिक क्षेत्र में पाई जाती है और उपज की मात्रा इसमें अधिक होती है। तो जलोढ़ की बात की जाए, काली की बात की जाए, लाल की बात की जाए, लेटराइट की, बाकी 4 केवल परिभाषा ही है, केवल दोड़ा आकाश क्वेश्चन भले इससे बनता है, बाकी इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो केवल जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ इरेज मिट्टियों को, और एक एक मिट्टी को बाखूबी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले बात करें किसकी, पहले बात करें हम जलोढ़ की। किसकी बात करें, जलोढ़ की बात करें। जलोढ़ का 3-4 नाम और है। एक किसे कहते हैं कार मिट्टी, इसे कहते हैं कछारी मिट्टी, इसे कहते हैं दोमट मिट्टी, और इसका इंग्लिश नाम है एलुवियल मिट्टी। एलुवियल से बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है एलुवियल। तो एलुवियल क्या है, इस जलोढ़ का इंग्लिश नाम है। इसका 3-4 नाम है जलोढ़ मिट्टी का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक इसका है कांप मिट्टी, एक इसकी है नाम है कछार मिट्टी, एक इसका नाम है दोमट मिट्टी, और एक इसको कहते हैं इंग्लिश में दोमट मिट्टी, और इसको एलुवियल। ठीक, इसका क्या है 5 नाम है, कांप मिट्टी, कछार मिट्टी, दोमट मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चाहे कितनी मिट्टियों को देखा जाए, चाहे इसको पूछे, चाहे इसको पूछे, चाहे इसको, यह सब का मतलब एक ही होता है। तो जलोढ़ मिट्टी वास्तव में होती क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए इसको तोड़ के, तो जल ओढ़, यानी कि एक ऐसी मिट्टी जो जल को ओढ़े हुए है, जल से ढकी हुई है, उसे कहें क्या, जलोढ़ मिट्टी। अब जल से कब जुड़ेगी, जब नदी द्वारा जल बहा कर ले आएंगे, तब जल इसको ओढ़ेगा। यानी कि नदियों के द्वारा क्या होता है इसका निर्माण, नदियों के द्वारा क्या होता है इसका निर्माण होता है। ठीक, लेकिन जब नदियां बाढ़ के रूप में बढ़ती हैं, बाढ़ के रूप में पूरे मैदान में फैलती हैं, तब जाके इस मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन मान लीजिए ये नदी है, कोई क्या है, ये नदी है, नदी बहा के आई और पूरे
देखा जाए यहाँ तक पूरे मैदान में क्या हुआ, यहाँ तक पूरे मैदान में पानी फैल गया। अब पूरे मैदान में जब पानी फैल गया और पानी कुछ समय बाद सूख गया, और सूखने के बाद देखा जाए तो यहाँ जो मिट्टी बन गई है उसे कहेंगे क्या, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह जल के द्वारा ही, नदियों के द्वारा ही बहाकर लाई गई है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी हम कहेंगे। लेकिन अब इस पूरे जलोढ़ को आएंगे, इसकी उपज क्षमता एकदम 100% नदी पूरी इसकी क्या होगी, उपज क्षमता होगी। लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 साल ऐसा हो गया, बाढ़ नहीं आया। और जब बाढ़ नहीं आया तो धीरे धीरे इसकी जो उपज क्षमता है वह कम होने लगी। ठीक, लेकिन अचानक 15वें साल बाढ़ फिर आ गया। लेकिन अब के बाद जो बाढ़ आया वह केवल बाढ़ यहीं तक पहुंचा, बाढ़ केवल यहीं तक पहुंचा, इधर बाढ़ नहीं पहुंच पाया। ठीक, तो ये भी जलोढ़ थी, ये भी जलोढ़ था, लेकिन अब दोनों में फर्क हो गया। अब इसो ये हो गई आपकी पुरानी जलोढ़, क्या हो गई आपकी पुरानी जलोढ़। और अब की बार जब बाढ़ आया तो फिर मिट्टी बन गई, इसे कहेंगे क्या, नई जलोढ़। क्या कहेंगे, नई जलोढ़। इसी बाढ़ के आधार पे इस मिट्टी को दो प्रकार बांटा गया है, एक नई जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ है उसका नाम रख दिया गया है। जब पुरानी होगी तो एकदम बंगरा गई होगी तो उसको कहा गया है एकदम बांगर मिट्टी। क्या कहा गया है, बांगर मिट्टी। और जो नई की होगी एकदम चमचमाती होगी, इसमें अधिक मात्रा में उपज क्षमता होगी, इसलिए इसे कहा गया है खादर मिट्टी। क्या कहा गया है, इसे खादर मिट्टी कहा गया है। यानी कि देखा जाए जलोढ़ को दो प्रकार बांटा गया है, एक खादर, एक बांदर के रूप में। अब बांगर से समझ में आ रहा होगा कि उपज एकदम ना के बराबर होगा, एकदम अंगा होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं होगा इसमें जो उपज होगा, उपज एकदम ना के बराबर होगा। ठीक, लेकिन जो खादर होगा एकदम नई है। अब सिंपली बात मानिए, जो बूढ़ा आदमी होगा काम अक्कुन करके लुल्ल मार जाएगा, और जो जवान आदमी होगा एकदम से पूरा बाहुबली तरह पूरा शिवलिंग उठा लेगा। ठीक, तो क्या होगा, यह खादर जो है आपका, ये आपकी उपज, इसमें क्या होता है, उपज एकदम दबा के होता है। ठीक, और जो यह बांगर होती है यह एकदम शून्य होती है। तो मिट्टी को दो प्रकार बांटा गया जलोढ़ वाली को, एक खादर के रूप में, एक बांगर के रूप में। देखा जाए इसकी कुछ और खास बात, तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, ये सब एकदम कूट कूट के भरा रहता है। क्या, इसमें पोटास को, इसमें फास्फोरस, चूना, इसमें क्या रहता है, एकदम से कूट कूट के भरा रहता है। लेकिन अगर बात कीजिए जीवाश्म की, ह्यूमस की, सड़क चीज की, तो इसमें एकदम ना के बराबर होता है। इसमें देखा जाए ये सब क्या रहते हैं, अधिक मात्रा में सब रहते हैं, अधिक मात्रा में रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसमें ह्यूमस की बात की जाए, और साथ साथ इसमें एक पदार्थ और नाइट्रोजन की बात की जाए, इसमें होते हैं एकदम ना के बराबर, ये सब इसमें नहीं होते हैं। और देखा जाए यह पूरे भारत देश में, अगर पूरे भारत का एरिया मिट्टी से 100 है, तो इसमें सबसे अधिक रूप में जो पाई जाती है वह पाई जाती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। इसका जो परसेंट है तकरीबन पूरे भारत में या 43% क्षेत्र पे पाई जाती है, कौन, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, देखा जाए इस जलोढ़ मिट्टी में जो खेती होती है, इसमें जो खेती होती है वह होती है गहन खेती। कौन सी होती है, इसमें गहन खेती होती है। गहन खेती क्या होती है, जिसके ऊपर यानी कि जनसंख्या का प्रभाव अधिक रहता है, जनसंख्या ऊपर दाब के रहती है, उसे कहते हैं क्या, गहन खेती। यानी कि 10 बिस्सा होगा, उसमें कम से कम इतना बो देंगे, खेत एकदम खाली रहेगा ही नहीं, उसे कहते हैं गहन कृषि। यानी कि गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, मक्का, तंबाकू, इसमें देखा जाए जितनी प्रकार की कृषि के क्षेत्र आते हैं इसमें सब होते हैं। तो इसमें कोई लिखने की बात नहीं है, इसमें जितने भी कृषि वाले चीज वो जाते हैं इसमें सब होते हैं। कपास भी थोड़ा मोड़ा होता है, इतनी अच्छी मात्रा में कपास नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो होता है इसमें सब, दलहन हो, तिलहन हो, आपका गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, वगैरह वह चीजें क्या होती हैं जो एक मैदानी एरिया में पाई जाती हैं, वह सब इसमें कूट कूट के होती हैं। अब देखा जाए इस मिट्टी को, इस जलोढ़ मिट्टी को किन किन एरियो में रखा गया है, तो देखा जाए जहां नदियां बहेंगी वहीं तो इसको रखा जाएगा। तो देखा जाए तो भारत देश में 2 नदियां हैं, एक हिमालयी, एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय में देखा जाए आपका जो पूर्वी वाला है, पूर्वी में आपका ताप्ती हो गया, आपका नर्मदा हो गया, और 2-4 नदियां नीचे वाली हैं। पश्चिमी एरिया में, आप देखा जाए तो इसको रखा कहाँ गया है, इसको रखा गया यानी कि उत्तरी भारत के मैदान में,
उत्तरी भारत का जो मैदान है वहां पे एकदम कूट कूट के भरा हुआ। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि सिंधु नदी, गंगा नदी और आपका ब्रह्मपुत्र, कौन आपका ब्रह्मपुत्र, ये देखा जाए मुख्य रूप से चाहे वह बिहार हुआ, चाहे वह असम हुआ, चाहे वह पश्चिम बंगाल हुआ, चाहे वह उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे वह पंजाब हुआ, चाहे वह हरियाणा हुआ, और हल्का आपका राजस्थान और हल्का आपका गुजरात, इन सब एरिया में देखा जाए एकदम से इसकी क्या है, भंडारण है देखा जाए। और आपके कुछ एरिया में जो आपके पूर्वी तटीय मैदान है वहां पे, साथ साथ कुछ पश्चिमी तटीय मैदान है, वहां पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, यानी कि देखा जाए पूरे भारत देश में जब 43% की मात्रा है तो भारत के काफी ज्यादा एरिया को ढकेगी। ठीक, यह कुछ क्या होगी, ये होगी आपकी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक, यह क्या हो गया, आपके जलोढ़ मिट्टी के बारे में हो गया। अब इसको करते हैं इरेज। अगर आपको इसकी शॉट लेना हो तो ले सकता है, बाकी इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। ठीक, भैया वीडियो हो जा रही लंबी। अब जो काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, वह अगले पार्ट में जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।